जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले वशीकरण के बारे में एक वीडियो बनाया था, जो कामरूप का तंत्र विद्या का एक झलक दिखलाने के लिए हम लोगों ने बनाया था। उस वीडियो में मैंने बोला था कि वशीकरण का जो है बहुत सारा प्रकार होता है या भाग होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वशीकरण के ही एक भाग, जिसको मोहिनी विद्या भी बोला जाता है, उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो क्या है मोहिनी विद्या? वशीकरण और मोहिनी विद्या दोनों सेम ही है। डिफरेंस इतना ही है कि वशीकरण में किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को मंत्रों के द्वारा वश में किया जाता है और मोहिनी विद्या में किसी व्यक्ति को मोहित किया जाता है। वशीकरण क्रिया में जिस तरह से बहुत सारे जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह मोहिनी विद्या में भी बहुत सारे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही मंत्र का भी उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो भी हम लोगों ने खाली कामरूप का तंत्र विद्या का एक झलक दिखाने के लिए ही बनाया है। इसको सिर्फ जानकारी ही मानिए। इस वीडियो में शेयर करूंगा मंत्र या फिर कुछ जड़ी बूटियों के बारे में। उसका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। तो सिर्फ इस वीडियो को जानकारी ही समझिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा कि आखिर मोहिनी विद्या का नाम कहाँ से पड़ा। तो मान्यता ऐसा है कि जो भारत का तंत्र विद्या है या फिर कामरूप का तंत्र विद्या है, इसमें ऐसा उल्लेख है श्री विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार है, उसी अवतार यानी मोहिनी अवतार से ही इस विद्या का नाम मोहिनी विद्या पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो अमृत कलश निकला था, उसको राक्षस गण से बचाने के लिए श्री विष्णु जी ने मोहिनी अवतार या मोहिनी रूप धारण किया था। और वो मोहिनी रूप देख के जो राक्षस गण थे, वे लोग इस रूप से मोहित हो गया था और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि श्री विष्णु जी ने कब अमृत का कलश उनसे ले लिया। तो उसी नाम से पड़ा ये मोहिनी विद्या। पुराने कामरूप यानी आज के आसाम के बहुत सारे तंत्र विद्याओं के जो किताब होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसमें इसका उल्लेख है इसके ऊपर और कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो इन्हीं में से मैं 2-3 आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है सर्वजन मोहिनी, यानी कि सब लोगों को एक साथ ही मोहित करना। और उसके बाद आता है राजकुल मोहिनी, यानी कि जो अभी तो राजा नहीं है, लेकिन जो पहले जमाने में राजा का शासन चलता था, तब उस समय राजकुल का यानी कि राजघराना का जो लोग होते थे, उन लोगों को भी उस मोहिनी मंत्र के द्वारा मोहित किया जा सकता था। ऐसा उल्लेख प्राचीन कामरूप के तंत्र जो किताब है उसमें उल्लेख है। तो इसके बाद आता है ईश्वर कुल मोहिनी। ये विद्या एक्चुअली ईश्वर मतलब ईश्वर को मोहित करना नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मोहित करने के लिए या मोहिनी चलाने के लिए ये जो तरीका है, इसको उपयोग किया जाता है। कामरूप के जो तंत्र विद्या का किताब है, इसमें जो आपका शत्रु है या फिर दुष्ट लोग है, उसको भी मोहित करने का जो मोहिनी विद्या है, उसका उल्लेख पाया जाता है। प्राचीन कामरूप के कई सारे मंत्रों के किताबों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि अगर तुलसी के बीजों को रविवार के दिन करेले के रस के साथ अगर पीस लिया जाता है और उसके बाद उसका तिलक किया जाता है, तो जगत का हर किसी व्यक्ति को आप मोहित कर सकते हो। लेकिन इसका और भी विधि विधान है और साथ में जो मंत्र है मैं बोल देता हूँ। तुलसी बीज चूर्णन्तु सहदेवी रसेन स तिलकंस रबो बारे मोहनं सर्वतो जगत। और प्राचीन कामरूप के मंत्रों के जो किताब है, उसमें यह भी उल्लेख है कि ये जो मंत्र है, ये स्वयं महादेव जी के मुंह से निकला हुआ है। इसके साथ साथ किसी एक जन पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर मोहित करना है, तो इसका भी उल्लेख है प्राचीन कामरूप के तंत्र के किताबों में। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा एक तरीका है जो हम लोग तांबुल बोलते हैं, यानी कि सुपारी जो है, सुपारी और पान एक साथ उसको अभिमंत्रित करके भी उस व्यक्ति को खिलाया जाता है, तो वो तुरंत मोहित हो जाता है। इसका भी एक मंत्र है, लेकिन आप लोग इस मंत्र का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बिना गुरु दीक्षा के या मार्गदर्शन के इस मंत्र का उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। तो ये मंत्र है ओम ओंग आंग इंग इंग उंग उ ओंग रिंग रिंग फट अनेन ब्रतु मंत्रेन कृत्ता तांबूल भावकम साधेस्य मुख निक्षिप्ते मोहमायाति तत्क्षणात्। तो इस मंत्र के द्वारा जो तांबूल होता है, जो सुपारी होता है साबुत, उसको अभिमंत्रित करने के बाद उसका भी खास विधि विधान होता है और एक खास जप संख्या होता है। उस संख्या से जप करने के बाद अभिमंत्रित हो जाता है और उस तांबुल को उस व्यक्ति को देने से या फिर खिला देने से तुरंत ही मोहित हो जाता है। इस तांबुल के द्वारा मोहित करने का विद्या भी है। और इसके साथ साथ कामरूप के जो प्राचीन तंत्र विद्या के किताब है, उसमें और बहुत सारे चीजों का यानी कि जड़ी बूटियां भी है और अन्य कुछ द्रव्य भी है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को मोहित किया जा सकता है।
इसके बारे में भी उल्लेख है। तो इसमें से कुछ चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। केसराज, भृंगराज, अपामार्ग यानी कि जो चिरचिता होता है उसका मूल, केले का पेड़ का जड़, उसके बाद कृष्णा अगड़ू, नीम के पेड़ का जड़, चंदन आदि के द्वारा भी, मतलब इन सब के ऊपर भी मंत्रों से, खास मंत्रों से अभिमंत्रित करके मोहिनी विद्या का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो जड़ी बूटियों के बारे में मैंने बताया, उसके ऊपर सिर्फ मंत्रों से अभिमंत्रित करने से ही नहीं होता है मोहिनी, उसके लिए खास तंत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है। यानी कि उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए खास विधि विधान के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा ही उस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।